जय जिनेन्द्र आप सभी को। तो अभी तक हम शैव दर्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। शैव दर्शन का ओरिजिन क्या रहा है, उसमें कौन से देव की प्रमुखता है, कौन से देवों को वहां पे माना जाता है, और उसके दार्शनिक दृष्टि से किस प्रकार से उसे समझा जा सके, ये भी हमने कुछ हद तक देखा है। और आज का जो विषय है वो उनके डेवलपमेंट पे ही हम फोकस करेंगे कि जो शैविज्म जो दर्शन है वो कैसे डेवलप्ड हुआ, उसमें कौन कौन से संप्रदाय यानी कि ट्रेडिशन सामने आए, और उन सब ट्रेडिशंस का क्या महत्व है, वो सब हम आज के लेसन्स में देखेंगे। तो ये शायद आपको ऐसा कभी सुना हुआ होगा कोई, जैसे इसमें पशुपतिनाथ का जैसा उनका संप्रदाय है उसके बारे में सुना होगा। कपाल वाला जो है वो सुना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे जिससे आपको जो शैविज्म दर्शन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ सकता है। तो ये आप देख सकते हो शैव दर्शन जो है सबसे पहले जो जो साहित्य और पुरातत्व पे जो आधारित जो है। तो जब सबसे चौथी शताब्दी की बात करते हैं तो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त। उनके दरबार में एक यूनानी दूत आए थे, मेगस्थनीस। वो जब भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जो लोग हैं जिनकी उपासना करते हैं वो एकदम डायनेशियस के समान है। डायनेशियस जो कि एक फॉरेन यानी ग्रीक गॉड है। तो वो बोलते हैं कि उनके समान है वो। उनकी जो विशेषताएं है, क्वालिटीज है, वो उसी के रिलेटेड दिखती है। वो भी पर्वत में थे, वो भी हिमालय में तपस्या करते थे। यहाँ भी जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, वो भी उसी प्रकार से है। तो उनके अनुसार पर्वत पर रहने वाले भारतीय की उपासना, डायनासोर्स की उपासना करते थे। मतलब उनका मानना है कि डायनासोर्स जैसे ही यहाँ पे ऐसा कोई मूर्ति है जिसकी उपासना की जाती है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में इसी देवता को रोग निवारक, ठीक है, रोग निवारक मतलब समझ सकते हो, रुद्र जब देव की जब पूजा होती है, उनकी उपासना करती की जाती है, तो काफी स्पेशल जो ओकेशन है या स्पेशल जो मतलब स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड ही उनकी उपासना की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि रुद्र देव की जब उपासना करते हो, जब आप पे कोई जादू टोना हो गया या कुछ हो गया है, तो तभी आप रुद्र देव को करो, क्योंकि रुद्र देव इज लाइक फाइनल डेस्टिनी। वो तब ऐसा है कि क्योंकि मैंने तभी बताया आपको, जो दुख से हमको निवारण करते हैं वो रुद्र है, जो दुख से हमें बाहर निकालते हैं। तो अगर एकदम लगता है कि कोई और देव आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं ये पर्टिकुलर दुख से, तब वो देव की पूजा की जाती है जो कि रुद्र है। तो वैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में ये जो देवता थे, जो एकदम पौराणिक देवता थे, उनको रोग निवारक बोला जाता था। और उत्पादक क्रिया वाला, मैंने जिससे ओरिजिन होता है दुनिया का, सृष्टि होता है, वो सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर लिंग और सर्प चिन्हों, लिंग से तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शैविज्म से जुड़ा है, प्लस जो सर्प का चिन्ह है उससे भी हम बता सकते हैं कि शैविज्म से जुड़ा है। तो ये सब विशेषताएं जो है वो रुद्र शिव में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो आज भी जब अगर पुजारी जी और कुछ बोलते हैं कि आप पूजा किसकी करनी चाहिए, तो वो शंकर जी बोलेंगे, वो रुद्रदेव नहीं बोलेंगे। कि रुद्रदेव एकदम भयानक विनाशकारी वाले फॉर्म में वो है। तो उनको आप परेशान मत करो। आप फिलहाल जो जो दूसरे देव है आप उनकी तरफ पहले जाओ, ऐसा बोला जाता है। तो यही सब विशेषताएं जो है वो रुद्र देव में पाई गई है। और जो यूनानी यात्री द्वारा जो बोला गया डायनोशियस शब्द, वो किस लिए है, वो भारतीय रुद्र शिव के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। उन्होंने डायनोशियस किस लिए बोला, एक ग्रीक देव को रिप्रेजेंट करके, जो कि एकदम सिमिलर है। पर्वत में वो तपस्या करते हैं, वो योगी है, वो भी वो कंकाल की वो मालाएं पहनते हैं। तो इस प्रकार से उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बट दैट इज वेरी सिमिलर टू जो हम रुद्र शिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिवगण और जो शैव परंपरा है, उसमें एक जो उसके रिसर्चर है लेवी करके, उनके अनुसार जो महामयूरी में शिवपुरी के प्रमुख देव है वो शिव है। इवन पतंजलि के महाभाष्य में शिवपुरी को उचित ग्राम कहा गया है। और ये भी है कि जो पहले के जो राजा महाराजा है ना, वो जो शैविज्म को फॉलो करते थे, तो वो एक अलग सा ही
गांव दे देते थे कि यहाँ पे जो शैविज्म के फॉलोवर्स है वो यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ पे उनकी जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। तो ये जो वहाँ पे जो मानने वाले राजा राजा हो उनकी उनकी ये मान्यता रहती है कि जो शैविज्म के फॉलोवर्स हैं उनको सांसारिक जो लोग हैं उनसे दूर रह के तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि जब शिव की तपस्या होती है, आराधना होती है, तो वो ऐसा होता है कि लोग मोस्टली जो इससे जुड़े होते हैं वो सुनसान जगह में रहते हैं। इसे आप सुनते होंगे कि जो घोरी है, अघोरी है, वो सुनसान जगह पे रहते हैं। तो उस प्रकार के भी ट्रेडिशंस हम देखेंगे। और इसी प्रकार से जो शिवगण है वो, पता है आपको, जो पशुओं के चमड़ा पहनते हैं, भाले जैसा अस्त्र प्रयोग करते हैं, और जो खाते हैं वो भी जो जीव मर चुका है उसको खाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि जीव हत्या कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जीव पहले से मर चुका है उसका उसको ये खाते हैं ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। तो ये शैव परंपरा की कुछ ऐसी बातें हैं जो मिथ टाइप का लगेगा कि क्या शैव जो शैविज्म के फॉलोअर्स है क्या वो शव खाते हैं, क्या वो, ऐसे काफी चीजें सुनने को आती है। बट वो अलग अलग संप्रदाय वो सारी चीजें फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि जो शैविज्म के जो फॉलोअर्स है वो सभी लोग ऐसा फॉलो करते हैं। उसमें भी अलग अलग ट्रेडिशन है। तो उसमें जो सब डिवीजन के ट्रेडिशन है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो शैव वैष्णव जैसे एक संप्रदाय है, शैव वैष्णव, शैविज्म और वैष्णविज्म, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है तो शैव वैष्णव है। तो उनके बीच में भी काफी सिमिलैरिटीज है। यानी कि शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों में जब सिमिलैरिटीज होती है तो उसको शैव वैष्णव बोलते हैं। तो वहां पे जो बताया गया कि शिव जो है वो भगवान है और शिव भागवत का वहां पे उल्लेख मिलता है। और उसी प्रकार से दोनों जो दृष्टि है शैव की और वैष्णव धर्म की, उसमें सामान्यता बताई गई है। और जैसे गीता है उसमें भी कृष्ण द्वारा सभी देव उपासनाओं को स्वीकार किया गया है। जो कृष्ण जी है वो भी बोलते हैं कि सारी देवों की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैविज्म पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ शिव जी के बारे में जानेंगे, आगे भी हम काफी गॉड गॉडेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेनोथिज्म का कंसेप्ट आपको नहीं बोलना है। हेनोथिज्म मतलब पता है ना? कौन बताएगा? बहुत सारे देवों में से एक देव की पूजा करना। हाँ बिल्कुल। ईश्वर, एक एक, ईश्वर को मानना। हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो शैविज्म में भी जो संप्रदाय है उनकी विधि भी अलग होगी, उनको पूजा करने का तरीका भी अलग होगा। प्लस अगर उनके जो देव है वो भी आपको डिफरेंट दिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि कुछ लोग शिवलिंग को ही सिर्फ रखते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि शिव की मूर्ति रखते हैं। जैसे कि अभी आप अगर मुंबई में एलिफेंटा केव अगर गए हो तो वहां पे जो आपको शिव की जो, अगर वहां पे जो दीवार में जो वो कलाकारी बनी है उसमें देखोगे कि शिव की लिंग टाइप की प्रतिमा नहीं है, वो मूर्ति टाइप की प्रतिमा है। उसके बहुत सारे हाथ भी दिखेंगे आपको। तो वो आपको डांस करते हुए दिखेंगे। तो इस अलग अलग रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शैव और वैष्णव में सामान्यता हो सकती है। और इसी को हम दृष्टि में रख के आगे ये भी सोचेंगे कि शैव दर्शन में किस प्रकार का चेंजेस और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पंचमुखी शिवलिंग, जो पंचमुखी शिवलिंग भी आपने सुना होगा। तो पंचमुखी शिवलिंग का भी उल्लेख किया है। जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय है, वो बोलते हैं कि नाग संप्रदाय का शैव धर्म में समावेश सिद्ध हो जाता है। तो नाग संप्रदाय यानी जो नाग समूह है, नाग ट्रेडिशन है, वो शैव धर्म में आ ही जाता है। तो ऐसा उनका मानना है। वैसे ही जो कुछ प्लेसेस है लाइक उज्जैन, तक्षशिला, वहां पे शैव धर्म का प्रसार हुआ। उज्जैनी सिक्कों पर भी शिवलिंग और शिव की खड़ी आकृतियां अंकित है। इससे हमें समझ आता है कि आ, मतलब जगह जगह पे जो शैविज्म है वो कितना ज्यादा ही फेमस है और कितना ज्यादा उसे लोग मानते हैं। वैसे ही जो पुराण पर आधारित पुराणों से शैव धर्म का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। लिंग पुराण और शिव पुराण, ये सब पुराण शायद आपने सुना नहीं होगा पहले कभी।
तो अभी आप अगर सुन रहे हो तो बार बार अगर आप इस कहीं ना कहीं पढ़ते हो तो आप इसको ये समझ सकते हो कि शैविज्म से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिंग पुराण और शिव पुराण शुद्ध शैव मत के प्रतिपादक है। वामन पुराण में शैवों के चार मत बताए गए हैं। शैव पशुपत, कालमुख, कापालिक और आज के शैव धर्म। ठीक है। तो थोड़ा से एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे चार चीजें यहाँ पे बताई गई है। क्या क्या बताई गई है? शैव, वन सेकेंड, शैव, पाशुपत, कालमुख और कापालिक प्लस आज के शैव धर्म। ये चार चीजें आज जो शैव धर्म को हम समझते हैं, ये चार चीजों से इसको समझा जाता है। चार संप्रदायों से समझा जाता है। ठीक है। वैसे ही जो प्रमुख रूप उसका दिखाई देता है वो कश्मीरी शैव में, वीर शैव मत में और शैव सिद्धांत में दिखाई देता है। जैसे मैंने कल भी बताया आपको, आगम, आगम पर आधारित शैव दर्शन के मूल्य ग्रंथ आगम है। और शैव आगम वैदिक और अवैदिक दो प्रकार के माने जाते हैं। दूर्वासा द्वारा आगमों का त्रिविध विभाजन किया गया है, लाइक अद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत। इस प्रकार से ये जो अद्वैत, द्वैत और द्वैताद्वैत है, आपने पहले भी सुना होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आगमों को डिवाइड किया गया है। वैसे ही रौद्र आगम है जो कि प्रमुख माने जाते हैं, शैव आगम है जो कि शैव मत में है, और भैरव आगम है जो कि शाक्त मत में प्रधान है। अब शाक्त मतलब शाक्त दर्शन, शाक्त धर्म भी आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो ये जो मेन मेन जो धर्म है आप पढ़ने वाले हो, वो अभी जो शैव धर्म पढ़ रहे हैं, फिर वैष्णव पढ़ेंगे, फिर शाक्त और तांत्रिक। तो इसमें आप कहीं कहीं कॉमन चीजें भी आपको मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि कॉमन है, ये तो सिमिलर है, ये तो इसमें भी फॉलो होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि वो कल्चरल जब इंटरचेंज होते हैं, एक लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं, तो उस प्रकार से उसमें कोई ना कोई नई चीजें आपको दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर रखना है कि जो शैव धर्म है वो सिर्फ एक ही संप्रदाय में ही खत्म नहीं हो जाता। उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय है। उसके विधि अलग है, उसकी विशेषताएं अलग है, उनको पूजा करने का तरीका अलग है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि ये सब पढ़ के हमारा जो यहाँ का नॉलेज सिस्टम है वो वास्ट हो जाए, और शैविज्म दर्शन को हम और अच्छे तरीके से समझ सके। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और ये भी जो कल वेगास, हाँ जी। मैम, कल और आपने बताया था कि 28 आगम है, 14 रुद्र और 14 शिव। और अभी आपने हाँ, लास्ट इसमें बताया कि 18 शिव आगम है। 20, नेक्स्ट साइड। हाँ, तो आगम जो पार्वती जी को बताया गया है वो मैं आगम की बात कर रही हूँ। फिर बाद में जो डेवलप्ड हुआ वो आगम है ना, वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ आगम बताया। फिर जब कैसे वो डेवलप्ड हो जाता है, उसको अलग अलग जो उसके सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो वहां पे जब आगम का जब विषय आता है तो ये सारे आगम हमको सुनने को मिलते हैं। रौद्र आगम, जब शिव जी के रौद्र रूप की बात हो रही है, प्रमुख ये सब चीजें, और जैसे भैरव आगम जो उनकी रूप की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज देखो, हमको नंबर में कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो डिविजन्स होते जा रहे हैं, ये जो डिवाइड होते जा रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। सबसे पहला तो होता है कि उसको समझने के लिए। हम कोई भी चीज को डिवाइड करते तो क्यों करते हैं? उसको समझने के लिए। जैसे मैं आपको ओरिजिन फॉर्म में अगर वेदों के बारे में में बताया था, तो वेदों का कोई डिवीजन है ही नहीं। बोला था आपको कि वेदों का कोई डिवीजन नहीं है। फिर बाद में हम अपनी सुविधा के लिए उसको चार भाग में डिवाइड कर देते। वैसे ही यहां भी वैसे ही है। पार्वती जी को जो आगम बताए वो मैंने वहां पे बताए। अब ये जो शैव आगम वैदिक और अवैदिक दो प्रकार से डिवाइड हुआ, और उसमें फिर ये डिवीजन होके ये बाकी के आगम जो आप देख रहे हो, रौद्र आगम, ये सब चीजें प्रमुख उसके रूप में बताए गए हैं। ठीक है, इतना ओके क्लियर मैम। है? हाँ। यस मैम। अभी कुछ सूत्र है, उसमें से एक गृह गृह सूत्र, उसमें किस प्रकार की चर्चा की जा रही है अबाउट शैविज्म। तो इस काल में मतलब इस सूत्र में रुद्र को उग्र और रक्षक देवता माना गया है।
तो अभी इतने बार रुद्र जो उनके रूप की चर्चा हो रही है, तो आपका मुझे लग रहा है इंटरेस्ट डबल हो जाएगा कि आप सर्च करो खुद की वो रुद्रदेव कैसे है, उनका अम, क्यों रुद्र रूप है उनका, क्या खासियत है। तो उन्हें पर्वत, शमशान, वन, नदियों और निर्जन स्थानों पर अधिपति कहा गया है। और वो पशकुनों और भय से रक्षा हेतु रुद्र की स्तुति की जाती है। भय से रक्षा के लिए रुद्र की स्तुति की जाती है। और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार रुद्र आगे चलकर सर्वव्यापी देवता बनते हैं। और शैव धर्म में भय से भक्ति उत्पन्न करने की परंपरा विकसित हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब हम वैष्णव धर्म की तरफ पहुंचेंगे तो वहां पे भक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। भक्ति ट्रेडिशन को वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो शैव धर्म अभी कैसे डेवलप हो रहा है कि वो भक्ति रूप तक पहुंच रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये धर्म में पहले सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी, फिर बाद में शिवलिंग के साथ साथ नंदी, फिर पार्वती, पार्वती देवी, सबकी फिर पूजा साथ में होने लगी। अभी आज के मॉडर्न युग में जब शंकर जी का फोटो देखोगे तो उसमें सब पूरी फैमिली मिलेगी। तो अभी जो पूजा आराधना हो रही है पूरी अभी फैमिली की हो रही है। तो इस प्रकार से जो भक्ति का जो विषय, भक्ति का जो फॉर्म रहा है, ये काफी हद तक यहाँ पे डेवलप होता दिखा है शैविज्म का। और वही डेवलपमेंट को हम समझ रहे हैं। हमारा जो क्लास का टॉपिक भी है वही है कि ये परंपराएं कैसे विकास हुई, इसमें कितने सारे चेंजेस आए। पहले इतने इतने हिसाब से उसको समझा जाता था, बट अभी रिसेंटली उसको किस प्रकार से समझा जा रहा है। तो ये सारी बातें हम अभी कर रहे हैं। अब ये गृह सूत्र पे उसके बाद आगे के जो परंपरा है, उस परंपरा की बात करते हैं, मतलब जो गुप्त पूर्व तक आ जाता है उसकी बात करते हैं। तो ये स्लाइड में देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट है तो। हम्म, ठीक है, ओके। तो अभी जो संप्रदाय का विकास हुआ ईस्वी सन से गुप्त काल तक, वो किस प्रकार का विकास हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक क्या समझे हैं, कोई बता सकता है एक शॉर्ट में अबाउट द शैव धर्म। हाँ जी, कौन बता रहा है? इंद्र जी बताइए। मैम आज के लिए तो वो था कि कौन ग्रीक से कोई आया था यूनानी। तो हम्म। उन्होंने यहाँ पे जब शिव जी को देखा तब उनको लगा कि ये तो सेम एज वहाँ के जो भगवान है डायनोशियस उनके जैसे ही दिखते हैं, जो पर्वत पे रहते हैं और योगी जैसे हैं, और उनके भी गले में कंकाल की माला भी बनी हुई है करके। तो उन्होंने भी वही बताया कि जैसे, और एक नया संप्रदाय आपने कुछ बताया, नहीं भक्त, नए भक्तों का, कि जो अघोरी टाइप है, जो सुनसान जगह में रहते हैं, श्मशान में रहते हैं। हम्म। ठीक बोल रही हूँ मैम मैं? हाँ हाँ, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा, बस मैंने अच्छा, ये हाँ। रेफरेंस दिया है। हाँ। हाँ, हम्म। तो वो वाला बताया है, और बताया कि कैसे डेवलप होते होते फिर हर जगह उनके आगम नए बनते गए, उनका अलग अलग तरीके से, कि रुद्र को किसमें अलग से डिवाइड किया है, तो उनके आगम अलग बने गए, वैष्णवों के साथ में उनको थोड़ा मिला करके फिर शैव और वैष्णव दोनों धर्म मिला करके एक नया भी धर्म तैयार हुआ है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक होता आया है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अभी जो संप्रदाय का विकास है ईस्वी सन से लेके गुप्त काल तक, चंद्रगुप्त काल, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट लास्ट में ना साहित्य, फिर उसके बाद पोइट्री, ये सारी चीजें काफी हद तक आने लगी। तो उससे जो भक्ति है, आराधना है, उसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोई लिटरेचर में कोई बात लिखी जाती है तो लोग उस हिसाब से उसको समझते हैं। हिस्ट्री में कोई बात लिखी जाती है तो लोग वो धर्म को उस हिसाब से देखते हैं। ज्योग्राफी में कोई बात लिखी जाती है तो उस हिसाब से उसको देखा जाता है।
मतलब विषय अलग अलग अगर हो जाता है तो एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से देखी जा सकती है। तो यहाँ पे भी जब एकदम पुरानी सदी से लेके गुप्त काल तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है लकुलिश संप्रदाय। तो लकुलिश में जो उसके फाउंडर है वो नकुली या तो लकुली है। इसी के नाम पर इस संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय कहा गया है। अब ये संप्रदाय बहुत पुराना है। तो प्रारंभ में विद्वानों के लिए यह प्रश्न बन रहा था कि लकुली वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं थे, या वो पौराणिक थे, क्योंकि ऐसा नाम कभी सुना ही नहीं है। लकुली जो नाम है कभी सुना ही नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति का नाम था या कोई समूह का नाम था, ये भी एक क्वेश्चन था। तो ये समस्या का समाधान डॉक्टर भंडारकर बताते हैं अपने पुराने प्रमाणों के आधार पर। डॉक्टर भंडारकर ने स्टडी किया, रिसर्च किया, और उसके आधार पर वो बताते हैं लकुलिश संप्रदाय के बारे में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो वायु पुराण और लिंग पुराण है उसमें माहेश्वर का अंतिम अवतार जो था वो लकुली माना गया था। अंतिम अवतार। और यह अवतार रोहन के समय हुआ। और लकुली के चार प्रमुख शिष्य थे, कुशिक, गार्ग, मित्र और पौरुष्य। तो मथुरा के स्तंभ लेख में कुशिक का उल्लेख मिलता है। अब ये सब रिसर्च वाले जो फैक्ट्स हैं वो मैं बता रही हूँ कि मथुरा के एक स्तंभ में जो लेख मिलता है वो कुशिक का उल्लेख मिलता है। और इसी लेख में कुशिक की 10वीं पीढ़ी में उदित आचार्य का उल्लेख है। यदि एक पीढ़ी का काल कुछ वर्ष माना गया तो कुशिक की तिथि, मतलब उसका एक काइंड ऑफ डेट बताया गया है कि नकुली या लकुली कौन थे, वो कौन सी तिथि से माने गए हैं। तो ये एक काइंड ऑफ हिस्टोरिकल उसका एविडेंस यहाँ पे दिया गया है कि उनकी जो शिष्य थे कुशिक, उनकी वो क्यों प्रभावशाली हुए, और उससे हम कैसे ये जो लकुलिश संप्रदाय है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया है। अब आगे उसी काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मिला जिसको बोलते हैं पाशुपत सूत्र। तो एक आर अनंत कृष्ण शास्त्री थे, उनके अनुसार इसकी रचना बहुत पुरानी थी। और यह ग्रंथ जो थे लकुली द्वारा अपने शिष्य कुशिक को पढ़ाया गया था, जो ब्रह्मावर्त के अध्ययन हेतु आए थे। मतलब आप एक कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो। कोई जगह पे हम घूमने जाते हैं तो वहां पे हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, वहां पे उसका ईयर लिखा होता है, वहां पे ये भी लिखा होता है कि ये फाउंडर कौन है इसके। तो जब हम फाउंडर की बात करते हैं, जो फाउंडर के उसके देखते हैं कि फाउंडर का टीचर कौन रहा है, उसका टीचर कौन रहा है, तो इससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है। तो यही जो ग्रंथ है उसमें शैव दर्शन के बारे में बताया गया है। और उसमें यह भी बताया गया है कि जो शूद्र है और स्त्रीय है उनके स्पर्श से उनको दूर रहना चाहिए। और अगर स्पर्श हो जाता है तो वो फॉलोवर्स को, यानी लकुलिश परंपरा के फॉलोवर्स को रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा शुद्धि कर लेनी चाहिए। और उनमें मतलब ये मैं विधि बता रही हूँ कि किस प्रकार की विधि उसमें दी है अकॉर्डिंग टू जो रिसर्चर्स है। तो उनका ये भी मानना है कि दिन में 3 बार शरीर पर भस्म लेप लगाना चाहिए, और उनको एकांत में रहना चाहिए, एकांतवास में, गुहावास में रहना चाहिए, और शमशान में रहना चाहिए। इंद्र निग्रह करना चाहिए और भिक्षाटन द्वारा जीवन में अपनी आगे की जो कार्यशैली है वो करना चाहिए। उनका एक ही वस्त्र धारण करना है और सदा शिवलिंग को अपने साथ रखना है। तो ये थी लकुलिश परंपरा की बातें। और ये सभी जो नियम है बहुत ही कठोर है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विदेशी जो इन्फ्लुएंस है उससे शैव धर्म को शुद्ध रखना है और उसकी रक्षा करना है। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर संप्रदाय है लकुलिश, जो कि बहुत पुराना है, इसको इसके डेटिंग से आप समझ सकते हो कि कितना पुराना है। ये संप्रदाय रूढ़िवादी पशुपतों द्वारा भी आलोचित हुआ गया है कि ये रूढ़िवादी है, पशुपत के नाम से उसको माना गया है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। लकुलिश परंपरा समझ आया सबको?
बहुत पुरानी परंपराओं की बात कर रहे हैं। मकसद ये है कि समझना कि शैव दर्शन कितना डेवलप हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतना सारा पढ़े कैसे, एग्जाम में लिखे कैसे। तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर लकुलिश याद नहीं आ रहा है तो क्या होगा करके। तो बाकी आप लिख सकते हो, पाशुपत लिख सकते हो, शैवाइट के बारे में लिख सकते हो। जो आपको रीसेंट मतलब डेवलपमेंट याद आ रहा है आप वो लिख सकते हो। रुद्र के जो मैंने बहुत सारे आपको बातें बताया है रुद्रदेव का, वो आप लिख सकते हो। फिर कोई अगर आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ विधि या कोई संप्रदाय की जो उनकी विशेषताएं हैं तो वो आप लिख सकते हो। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरा हिस्ट्री हमको याद करना है। हिस्ट्री इसलिए मैं आपको डेट्स वगैरह से दूर ही रख रही हूँ। हिस्ट्री पे हमें फोकस नहीं करना है, उनकी फिलॉसफी, उनकी दार्शनिक मार्गों पे हमें फोकस करना है। ठीक है। तो अभी पशुपत संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। ये प्रारंभिक काल में शैव धर्म के उदारवादी रूप। अभी हमने जो लकुलिश पढ़ा वो एकदम कट्टर थे, यानी बहुत ही कठोर थे। अब जो पशुपत जो है संप्रदाय का उदय हुआ, यहाँ पे थोड़ा उदारवादी रूप दिखता है। और विदेशी शक्तियों के आगमन के कारण इस संप्रदाय में कुछ उदारता अपनाई गई। लकुलिश में क्या गया, उनमें फोकस था कि विदेशियों से दूर रखना है ताकि उनकी शुद्धता बरकरार रहे। बट अब विदेशी मतलब कुछ भी हो सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान वाले भी लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे दूसरे कंट्री वालों की ही बात हो रही है। मतलब विदेशी का मेन मकसद तो वही होता है कि दूसरे जो कंट्री से आ रहे, जैसे कि मेगास्थनीज की बात की मैंने, तो उन्होंने डायनोस्टीन्स बोल दिया, डायनोशियस बोल दिया। तो इस सब चर्चाओं से दूर रखना है, ये उनका मकसद था। तो अभी पशुपत संप्रदाय में थोड़ी उदारवादी रूप हमें देखने को मिलता है। और इस संप्रदाय में कुछ उदारता है ताकि विदेशी भी इसमें शामिल हो सके। तो यहाँ पे एक आरपी चंद्रा है, उनके अनुसार इस काल में शैव धर्म में अनार्य परंपराओं का प्रवेश हुआ। अनार्य और यह परिवर्तन दक्ष यज्ञ की कथा से स्पष्ट होता है, जहां दक्ष ने शिव को यज्ञ में स्थान नहीं दिया। तो शिव के क्रोधित होने पे वीरभद्र और काली द्वारा यज्ञ विध्वंस की कथा इस संप्रदाय की पृष्ठभूमि को दर्शाती है। आर्य अनार्य आपने सुना होगा, जो आर्य है उनका ट्रेडिशन अलग, अनार्य जो नॉन आर्यस है उनके ट्रेडिशन अलग, उसमें भी फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक चीजें क्लियर हो रही है कि जो शिवजी का जो अपमान हुआ था उसको आधार मानते हुए उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ हमें वो ही लोगों को शामिल नहीं करना है जो ये लोग जो ये संप्रदाय से एकदम कठोर रूप में जुड़े हैं, तो उनको वो लोग को भी शामिल करना है, अलाउ करना है जो कि बाहर से आए हैं। ठीक है। तो महाभारत में भी इस संप्रदाय को ऐसा ही बताया गया है और किसी भेदभाव को नहीं मानता है ये। ठीक है। लकुलिश में क्या था, बहुत ही कठिन था उनकी जो संप्रदाय है। और जो वो रुद्रदेव को एकदम जो जो उनका जो भय रूप है उस हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं। इवन बोला गया है कि महाभारत में जो अश्वत्थामा थे वो उस कैटेगरी के थे, लकुलिश कैटेगरी के थे, यानी कि जो वो प्रैक्टिस करते थे वो इतना कठोर था। जो अश्वत्थामा जिस प्रकार की प्रैक्टिस करते थे शिव वर्शिपिंग में, उसका बहुत ही कठोर था। तो उस प्रकार से माना गया है। प्लस यहाँ पे पाशुपत में देखा गया है कि यहाँ पे थोड़ा उदारता है। जिस प्रकार से यहाँ पे दक्ष ने शिव को यज्ञ में स्थान नहीं दिया, तो वो सोचते हुए इन्होंने क्या किया कि भेदभाव मानना जो था उसको खत्म कर दिया, कि कोई भेदभाव नहीं मानेगा और योग द्वारा सभी के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। योग किया जाएगा और उसके द्वारा ही मोक्ष का मार्ग निकाला जाएगा। तो पशुपत संप्रदाय में शिव को पशुपति कहा गया है। पशु मतलब सिर्फ जानवर नहीं, यहाँ पे पशु का अर्थ मनुष्य में भी आता है जो सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है और शिव उसे मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से चर्चा जो है वो पाशुपत संप्रदाय में आई है। तो अभी मैंने आपको दो संप्रदाय की बात की, एक तो लकुलिश परंपरा के बारे में, उसके बाद पाशुपत परंपरा के बारे में। तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है, ये पुराने डेवलपमेंट से लेकर अभी का जो रिसेंट काल था, गुप्त काल, वहां तक की चर्चा में शामिल होता है।
ठीक है, अब इसी को तो मैम कंटिन्यू ये करते लोग हैं। मूर्ति को पूजा करते हैं कि लिंग की नहीं, पूजा ये करते हैं शिवलिंग ये? पे फोकस करते हैं, भी मूर्ति पूजा भी आया नहीं है। वो रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि अच्छा। अभी आगे हम देखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ना मैम। ठीक है। ओके। तो विदेशी संरक्षण और पाशुपत संप्रदाय, तो यहाँ पे कुछ शासक के नाम दिए गए हैं। कुषाण शासन, शक शासन। यहाँ पे शासकों ने सिक्कों पर भी शिव, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, नंदी के अंकन डाले थे। तो इससे पता चलता है कि जो शैविज्म का जो ट्रेडिशन था, वो कितने शासकों में भी फैला हुआ था। सिक्कों में पाया गया जो उनके जो चिन्ह है। और उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में भी शैव का बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो उनके मुहर जो होते थे, जो भीटा, बसरा और चमरा में जो प्राप्त मुहर है, उसमें भी नमो नमः पशुपते करके लिखा गया है। और महाभारत में भी पशुपति गृह शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है, जहां बलिदान की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको संप्रदाय में इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आते हैं जो नए शैव संप्रदाय है उसकी तरफ, जो रीसेंट है, तब उतने पुराने नहीं, बट जो नए हैं उनकी तरफ आते हैं। तो जैसे कि अभी अघोर संप्रदाय बहुत ही, अभी सुनने में डर लगता है कि अघोर जो है वो शमशान में रहते हैं। बट अभी आप लकुलिश सुन के तो आप समझ गए कि अघोर उतना मतलब उतना कड़ा नहीं होगा जितना कि लकुलिश था। क्योंकि उसका मैंने जैसे आपको बताया कि किसी ने छू भी दिया तो आपको वो मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अघोर संप्रदाय है, उसकी जड़ें वैदिक परंपरा में है। और महाभारत के जो शांति पर्व थे उसमें जो मैं अश्वत्थामा का बता रही थी, ठीक है, अश्वत्थामा का जो है अघोर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मैंने वहां पे लकुलिश बोला था क्योंकि कहीं कहीं ऐसे लिखा है, बट यहाँ पे फोकस करते हैं, समझते हैं कि अघोर जो है वो अश्वत्थामा द्वारा त्रिशूलधारी देवता के भयावह पूजा का वर्णन मिलता है। मतलब अघोर संप्रदाय का जो है वो अश्वत्थामा से कनेक्टेड है। और रक्तपान और विकराल रूप इसकी विशेषता है। रक्तपान, समझ रहे हो इसका मतलब? विकराल रूप समझाना पड़ेगा। यस मैम। नो ठीक है। मैम, तो ये सुनते अघोर ही डर संप्रदाय से लगता जुड़ा है। है। इसको समझना है तो वही आप समझ सकते हो, अश्वत्थामा जो थे वो ये प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, अघोर संप्रदाय से। और ये रिसेंट डेवलपमेंट, मतलब रिसेंट डेवलपमेंट नहीं बोल सकती, जो पुरानी काल से लेके हम अभी रिसेंट डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं उसके कहीं ना कहीं बीच में आता है। अब उसके बाद अर्धनारीश्वर संप्रदाय। तो कुशन काल में मथुरा से प्राप्त अर्धनारीश्वर प्रतिमा इस संप्रदाय का प्रमाण है। तो जब कुषाण काल आया तो वहां पे मथुरा में एक जब प्रतिमा प्राप्त हुई वो अर्धनारीश्वर की थी। तो इसमें शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। और ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत और पुराणों में भी इस दर्शन का दार्शनिक आधार मिलता है। वैसे ही डॉक्टर दांडेकर और अन्य विद्वानों के अनुसार ये जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, ये सत्य, चित्त और आनंद के समन्वय का प्रतीक है। और ये एक में वाद द्वितीय में, मतलब द्वित में ही एक का होना, दो में ही एक का होना, इसका अभिव्यक्त करता है। और जो योग और समत्व की दार्शनिक व्याख्या है उसको ये प्रस्तुत करता है। और जो मैथुन का जो कंसेप्ट फिर रिसेंट जो एस्थेटिक वगैरह में पढ़ते हो, वो भी कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाता है अर्धनारीश्वर की जो स्थिति है और उसकी जो रूप है उसको समझ के। ओके। अभी गुप्त काल, मौर्य, गुप्त, ये ये तो अब रिसेंट हो गया, जहाँ पे लिटरेचर, साहित्य, हिस्ट्री और पोइट्री ये सब चीजें काफी पॉपुलर होने लगे। तो गुप्त शासक वैष्णव होते हुए भी शैव धर्म की विरोधी नहीं थे। गुप्त शासक क्या थे? वैष्णव थे, फिर भी वो शैव धर्म के विरोधी नहीं थे। और इस काल में जब देखा गया कि अनेक शिवलिंग, अभिलेख युक्त मंदिर और मूर्तियां प्राप्त हुई। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि मूर्तियां वगैरह जो है, मंदिर वगैरह का निर्माण है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ, तो गुप्त काल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही उदयगिरी, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उड़ीसा, यहाँ भी शैव धर्म का प्रसार हुआ। और अलग अलग मूर्तियां जैसे एक मुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, इस प्रकार के लिंगों की स्थापना हुई।
फिर जो संप्रदाय मैंने बताया, लकुलिश, अर्धनारीश्वर, शिव पार्वती, नंदी, ये सब की मूर्तियां बनी। तो यह स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में शैव धर्म वैष्णव धर्म के साथ समानांतर रूप में विकसित हुए। तो यहाँ पे हम जब धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये सारा विषय, तो आप समझिए कि वैष्णव धर्म को भी समझना शुरू कर देना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि अब हम, क्योंकि वैष्णव धर्म के फॉलोवर्स थे वो राजा और शासक, और वो किस प्रकार के डेवलपमेंट लाते हैं, उससे शैव धर्म में क्या चेंजेस आता है, वो हमें इसके थ्रू समझना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अभी आगे लेने से पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोग को कितना समझ आया है और आपको क्या लगता है ये सारे पैटर्न्स को लेके। और हाँ, आपका अभी सिंबोलिज्म पे एक डिस्कशन था ना, आज कौन करने वाला था? किसी ने रेडी किया? मैम आप नेक्स्ट वीक बोले थे शायद ना। हाँ, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आज ना, कल अगर बोला तो आज नेक्स्ट हुआ ना। नहीं, मुझे लगा नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से आप अच्छा करने अच्छा। वाले। हाँ अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अगर रेडी है तो आप बोल सकते हो, ऐसा है ताकि वो रिलेट रहे। क्योंकि जब वैष्णव धर्म शुरू होगा उससे पहले ही अगर शैव धर्म के विषय में जो भी सिंबोलिज्म है वो कवर कर लेंगे, तो वो चीजें अच्छी हो जाएगी। मैम मैंने रेडी तो नहीं किया, पर जो आप कल बता रहे थे ना शिवलिंग के लिए, तो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। हम्म। कंटिन्यूएशन वाला जो आपने बताया था कि कंटिन्यूटी करके। तो मतलब जल जो चढ़ाते हैं, तो वही सोचा कि जल है तो वो कंटिन्यू बहते रहता है। मतलब भक्ति में आप कंटिन्यू भक्ति करते रहो, उसको रोको मत। तो हाँ यहाँ से अगर जैसे जल जा रहा है, वो फिर वहां से नीचे नीचे निकल रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन आप उसी उसी थॉट ऑफ प्रोसेस में रहो जहाँ पे आपको भक्ति ही करते रहे, दूसरा कोई भी आपके मन में विचार ना आए करके। तो हाँ वही एक होगा सिंबल, मतलब कि जल जो कंटिन्यूएशन में बह रहा है। हाँ, मतलब एक प्रकार से सही है ये, जो और फिर कंटिन्यूटी है। जीवन, हाँ, और फिर जीवन एंड मृत्यु, मतलब वो भी कंटिन्यू है। अगर जीवन है तो मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर जीवन होगा। तो वो भी एक बिल्कुल। कंटिन्यूएशन है, मतलब लिंक से लिंक कंटिन्यू जो आपने बताया था, तो वो वाला भी हो हम्म। सकता है। तो हाँ। जीवन के दोनों छोरों को जोड़ता है, जैसे गृहस्थ है तो सन्यासी बने, और हम्म। अगर जीवन है तो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा वो। हम्म। तो ये मुझे चीज अच्छी लगी थी कि वो शिवलिंग को कंटिन्यूएशन में जैसे बताया, तो वो एक नया थॉट लगा। बाकी तो अभी तक के कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ जल चढ़ाते हैं तो वो क्यों ऊपर से ड्रॉप्स आते रहते हैं और फिर वो नीचे गिरते रहते हैं करके, बट मैंने ये भी बताया था ना आपको, जब समुद्र मंथन के टाइम पे क्या हुआ, जल नीलकंठ, चढ़ाने का हाँ, जो रीजन था। हाँ, क्या राइट, है? कि वो उनमें इतनी विष पीने के बाद में उनमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हीट एंड हाँ हाँ मतलब उसकी, तो उसको शांत करने के लिए भी जल चढ़ा देते कि वो गर्मी उनकी कम हो हाँ। जाए और और वो देखा अग्नि होगा आपके शांत मंदिरों हो में जाए। कंटिन्यूअस वो पानी चढ़ाए जाते हैं, कंटिन्यूअस, और पानी 24 घंटे। मतलब इसका रीजन भी एक प्रकार से यही है कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, वो विष पी गए, अब हम उनको क्या दे रहे हैं। तो तो अगर कोई शांति। चढ़ा भी रहा है तो वो यही सोच के चढ़ाता है कि आप को मैं ये चढ़ावा दे रही हूँ, आप मेरा जो दुख है आप उसको अपने में ले लीजिए करके, क्योंकि वो सबके दुख के विनाशक है। तो इस प्रकार से उनका जो स्मरण किया जाता है। क्या और? बाकी तो नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं स्वस्तिक का सोच रही थी, बट अभी आपने शिवलिंग का बोला ना, तो हाँ मैंने कहा हाँ कि जो सोचा था वो बता देती हूँ करके। हाँ, चलेगा ना। अगर आपको उससे रिलेटेड और भी कुछ नई बातें याद आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग आगे सब लोग वीडियो ऑन करिए, बताइए क्या थॉट्स है शैविज्म के बारे में, जितना भी आपको पता है अभी तक सब, जो भी आप सुन सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो बताइए। और अभी आपने जो बताया अर्धनारीश्वर, तो मैम हम्म। उसके लिए भी वो हम सोच सकते हैं ना कि जैसे शिव और पार्वती हैं, तो शिव जी हम्म। है मतलब कॉन्शियस चेतना है वो, और हाँ पार्वती है तो उसको हम शक्ति के रूप में
बता सकते हैं कि हाँ शिव हाँ चेतना और हाँ, शक्ति तो दोनों को बिल्कुल मिलकर के बिल्कुल। ही हाँ बिना उसके हाँ, चेतना के शक्ति नहीं मिल सकती, और बिना शक्ति के चेतना किसी काम की नहीं है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। भी अर्धनारीश्वर का हो सकता है। बट ना अर्धन, जैसे अभी हम शिवा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं ना, वैसे पार्वती के भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो उसमें जो एक फॉर्म है उमा देवी, उनका हाँ, रेफरेंस दिया गया पर्वत। है कि उमा देवी जो है वो शिव जी के साथ वो अर्धनारीश्वर पिक्चर में है। शिवा और शक्ति का जो रूप है ना, वो उमा देवी के नाम से वो प्रचलित है। अच्छा, तो तब वहां पार्वती नहीं बोल सकते, हम उमा बोलना होगा। मतलब बोलने को बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही है सब। शिव पार्वती ही बोलते हैं यूजुअली। बट जस्ट फॉर मतलब एक क्लैरिटी के लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, अभी मीनाक्षी जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। क्या सुमन जी बोल रहे थे? अच्छा, कौन बोल रहा था? मतलब किसी का तो वीडियो ऑन हुआ, मतलब म्यूट। मैं नहीं, नहीं मीनाक्षी जी बोल बोल रही रहे थे, हाँ। थी, मैं जी थोड़ा किचन में हूँ, तो केवल सुन पाई मैम इतना कुछ। मतलब ठीक है, वो पता चल रहा था गुप्त काल और वो सारा, हम्म। तब से आपने जो डिटेल बताई है ना। अच्छा, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक के पास रह के बोलिए। एक्चुअली किचन में हूँ मैम मैं। अच्छा, ओके, आप बोली ठीक तो है। मैं उधर जाती हूँ, हॉल में जाके आपको रिप्लाई दूँ। हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। बाकी बाकी कौन है यहाँ पे? सुमन जी बताइए कुछ। मैम चलिए, हाँ किसके आज के टॉपिक के बारे में मैम। हाँ हाँ, जितना भी आपको समझ आया शैव धर्म के बारे में। लाइक आपने ये बताया था मैम, इसके मेगास्टीन्स के बारे में बताया था पहले तो। हम्म। और फिर ये पुरा पुरातत्व पुरानो मैम उसको नहीं। हम्म। क्या याद आ रहा है आपको? हमने संप्रदाय की बात की थी। कौन सी संप्रदाय के बारे में याद आ रहा है? उस संप्रदाय की क्या विशेषता है? उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी लगी? कौन सी संप्रदाय अभी तक जो पढ़े हैं, उसमें से कौन सा संप्रदाय आपको बहुत अच्छा लगा अभी तक? अभी और पढ़ना है वैसे तो, बट इतना जितना पढ़े हैं उसमें कौन सा अच्छा लगा? शैविज्म ही बहुत अच्छा है मैम। हाँ, वो तो शैविज्म तो है, बट शैविज्म के अंदर जो डिविजन्स है। जैसे रुद्र, ये बता रहे हो मैम, हम्म। रुद्र के बारे में ना। हाँ, रुद्र के बारे में है, लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय वो के आपको बारे में आप। पसंद आया? हाँ यस मैम। नहीं बाबू। इंदिरा जी को तो पसंद नहीं आया वो लकुलिश संप्रदाय। अच्छा, बताइए आपको क्यों पसंद आया वो? मैम वो ये बताते हैं कि वो कितना स्ट्रिक्ट है, लाइक और ग्रस्त काल में रुद्र को हम्म उग्र और रक्षक देवता माना गया है, you know। हम्म। लकुलिश के बारे में ये नकली अथवा लकली था। लकुलिश जो संप्रदाय था वो नकली अथवा लकली था, और इसी के नाम पर अ, विद्वानों के लिए ये प्रश्न। मैं स्लाइड निकालूं क्या? आप स्लाइड देख के बोलोगे? नहीं, स्लाइड ही देख रही हूँ मैम मैं। अच्छा, स्लाइड है आपके पास? हाँ, हम्म महेश्वर का अंतिम अवतार लकली माना गया है मैम इसमें। हम्म और यह अवतार कायरहन के समय हुआ। हम्म। कायरहन के समय हुआ। लुकली के चार प्रमुख शिष्य थे: कौशिक, गर्गा, मित्र और कौराश्य। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर इसमें शिव धर्म में भय से भक्ति उत्पन्न। मैम इसमें भय से भक्ति उत्पन्न करने की परंपरा विकसित हुई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये डॉक्टर भंडारकर के अनुसार रुद्र आगे चलकर सर्वव्यापी देवता बने। हाँ हाँ अपशकुनों और भय से रक्षा हेतु रुद्र की स्तुति की जान जाती है मैम। हाँ, बिल्कुल। और उन्हें पर्वत, शमशान, वन, नदियां और निर्जन स्थानों का अधिपति कहा गया है।
हम्म। सही बात है। हम्म। ठीक है। और कुछ ये उसमें? मथुरा के स्तंभ के बारे में बताया था मैम आपने, तीन सौ हाँ सत्तर हाँ ईस्वी में हाँ कौशिक का उल्लेख मिलता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे, बहुत। औदित्याचार्य के बारे में उल्लेख किया गया है मैम इसमें। हम्म इसी लेख में कौशिक की 10वीं पीढ़ी में उदित्याचार्य का उल्लेख है। हम्म मैम इसमें यदि एक पीढ़ी का काल 25 वर्ष माना जाए तो कौशिक की तिथि लगभग 150 ईस्वी ठहराती है। हम्म 130 ईस्वी ठहराती है सर। ओके। इस प्रकार लकली की अनुमानित तिथि 105 से 130 मानी जाती है। ओके। ठीक है। और बहुत अच्छे सुमन जी, बहुत अच्छे से बताया आपने जो जो मेन पॉइंट है। मतलब मैं आपका ओपिनियन समझना चाह रही थी कि आपको ये सब पढ़ के अभी कैसा लग रहा है, ये जो इतने मैम सारे काफी संप्रदाय कुछ दिख नई रहे हैं। बातें पता चल रही है मैम, ये सब तो कभी सुनी हुई भी नहीं है, लाइक हाँ। काफी कुछ नॉलेज में आ रहा है मैम, कभी नहीं सुना हुआ है ये सब। भाई अभी आप कभी भी अगर पुराने मंदिर जाते हो तो आप पता कर सकते हो कि कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यस और मैम। तो वहां पे जो विधि है, जो वहां पे तरीके हैं, वो भी देख के आप पता कर सकते हो कि कौन से संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। ओके मैम। है ना? तो ये एक प्रकार का डेवलपमेंट देख सकते हैं हम, जो शैविज्म में देखने को मिल रहा है। और कोई इनके बारे में कुछ बताएगा? हाँ। इंदिरा जी, आप बोल रहे हो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई ये बात। वाला जो है वो नहीं पसंद है मैम। कारण एक तो वो बहुत ज्यादा कट्टर, फिर मतलब गुफा में, खैर गुफा में रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो शूद्र है, स्त्री है, स्त्री किसी को टच कर लिया, फिर उनका खाने का भी जो है, तो खून, मतलब शव है, खून वगैरह वो सब नहीं चाहिए। ठीक है। और तब मानने वालों का है, वो उनका राइट, तरीका वो मैम है। उनका है। इसमें हाँ। मैम इसमें ये बताया गया है कि वो लोग हत्या नहीं करते, आपने बताया जैसे जीव की हाँ हत्या नहीं हाँ, होती, हत्या बट नहीं जो करते हैं वो। ऑलरेडी ऑलरेडी मरा हुआ शव है उसी का वो उसी को ग्रहण करते हैं, तो उसी को इसमें सेवन करते हैं, हाँ। इसमें उनके कर्म बंध तो होते ही नहीं है फिर तो। कर्म हाँ, बंध। क्योंकि वो तो योगी है ना। यस हाँ। वो किसी जीव हत्या करते ही नहीं है, वो भी एकदम उच्च लेवल के योगी है वो। कोई भी जीवों की हत्या नहीं करते, वो जो ऑलरेडी मर चुका है वही जीव को वो सेवन कर लेते हैं। तो बस सिर्फ जैन धर्म के हिसाब से इसमें कर्म बनता है, बाकी उनके हिसाब से नहीं। हाँ, मतलब हम एक प्रकार से अब जब योगियों की बात करते हैं तो वो करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है कि कर्म बंध से दूर रहते हैं। क्योंकि अपने वो आत्मा को प्यूरिफाई भी करते हैं, चेतना को प्यूरिफाई करते हैं। प्लस कोशिश करते हैं कि जो कार्मिक जो बॉन्डेज है उससे वो छुटकारा पा सके। क्योंकि कार्मिक जब बॉन्डेज रहता है तो उससे हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। क्योंकि कार्मिक बॉन्डेज रहता है, उसकी वजह से हमें जो लाइफ मिल जाती है, उसकी वजह से हम अपनी शुद्ध चेतना को पहचान नहीं पाते, शुद्ध आत्मा को पहचान नहीं पाते, और इसकी वजह से हम इस माया जाल में फंसते जाते हैं। तो अच्छा। यहाँ पे जो योगियों की जो लाइफ होती है, उनका फोकस ही यही रहता है कि किसी प्रकार के कर्म बंधनों में ना पड़े। जैसे अभी ये जो संप्रदाय था, उसमें था कि स्त्रियों के संपर्क से दूर रहे, तो वो भी एक कर्म बंधन का कारण हो जाता है, वासना हो जाती है तो वो भी कर्म बंधन का कारण हो जाता है। तो वो सारी चीजें अवॉइड की जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कर्म बंधन ना हो। अच्छा। मतलब ये तो वैसे थोड़ा ओपिनियन वाले ही मैटर हो गया। एग्जैक्टली तो जो रिसर्चर्स है वही बता सकते कि एग्जैक्ट में ऐसा है नहीं। बट हाँ, हमारा जो ओपिनियन है ये जो जितने भी तत्व है, इसको समझ के हमारा ओपिनियन इसी प्रकार से बनता है। और मैम आपको कुछ लग रहा है इस धर्म के बारे में, इस ट्रेडिशंस के बारे में? कहीं आपने विजिट किया है कोई शिवलिंग, कोई बड़ा सा मंदिर शिव जी का? वहां पे आपने क्या देखा है, कुछ बता सकते हो कुछ याद करके? कौन से मंदिर आप गए हो पहले? हाँ, मैं महाकालेश्वर उज्जैन गई थी मैं। हाँ, वहां पे क्या देखा आपने?
मतलब शिव जी की जो तरीका है, वहाँ भस्म आरती ही होती है, शायद 3 टाइम हाँ अलग अलग आरती होती है। बिल्कुल। मॉर्निंग आरती, भस्म आरती होती है, तो पता चलता है कि वहाँ एवरीडे कोई ना कोई डेथ होती ही होती है, क्योंकि उनकी जो मॉर्निंग आरती होती है ना, वो भस्म से ही होती है। और हम्म। बहुत कुछ चीजें सुनी, मतलब तब अभी याद नहीं आ रहा, 15-20 साल पुरानी बात है। हाँ तो आपको समझ आ रहा होगा जो अभी जो मैं संप्रदाय की बात कर रही थी कि वो भस्म लगाते हैं, भस्म का लेप 3 बार लगाते हैं। तो और लास्ट ईयर ये कुंभ मेला हुआ, तो उसमें बहुत पता चला था अघोर, और आप अभी अनिश्वरवादी बता रहे थे ना, दोनों संप्रदाय। हाँ तो बिल्कुल। उसमें बहुत आया था उनका, जो संप्रदाय में अघोर संप्रदाय के कैसे मतलब रहते हैं, गुफाओं में बैठ के पूरे साल उधर ही रहते हैं। हम्म। और फिर जब मतलब कुछ ऐसे अघोरी थे पूरे साल उधर ही रहते हैं, और कुछ पूरा भस्म से बॉडी को कर लेते थे, और कुछ की जटाएं, मतलब और अनिश्वरवादी, ऐसा मतलब अच्छा लगा कुछ नया। लास्ट ईयर का जो कुंभ मेला था ना, उसमें कुछ बहुत अच्छे से समझने में आया शिव संप्रदाय का। बिल्कुल। और जो अघोरी जो संप्रदाय है वो काफी प्रचलित हुआ। कुंभ मेला से ही वो काफी लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि उनकी क्या ट्रेडिशंस है, वो कैसे रहते हैं, क्या वो सच में शमशान में रहते हैं, वो खाते क्या है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन सुनने को आता है। तो मैं अगर आप लोग अघोरी महाकालेश्वर, ट्रेडिशन के बारे में, हाँ बताइए। नहीं आप कुछ बता रहे थे, मैं हाँ कह मैं रही वही थी बोल कि रही थी, अघोरी ट्रेडिशन के बारे में अगर और जानना है तो आप वही कुंभ मेला से रिलेट करके और सीख सकते हो उनके बारे में। हाँ, वहाँ तो काफी डिटेल में, और एवरीडे कुछ ना कुछ नया मिल रहा था लास्ट ईयर। वो तो अच्छा। है ही ना, हम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इतना बड़ा विषय है, जब तक हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं है। जिसमें इसमें एक महामंडलेश्वर भी था, अर्धनारीश्वर संप्रदाय, जैसे आप बता रहे थे ना। हम्म एक हीरोइन से थोड़ा याद आ रहा है महामंडलेश्वर, ममता कुलकर्णी हम्म। शायद उसमें ज्वाइन हुई थी, ऐसा कुछ था। वो भी इसी संप्रदाय का था शायद। अच्छा अच्छा। तो वही है। और अर्धनारीश्वर का तो आजकल जो योगिक ट्रेडिशंस है, तंत्र ट्रेडिशंस है, उसमें ये कंसेप्ट आपको फिर से मिल जाएगा। तांत्रिक हम्म। ट्रेडिशंस में आपको इसका कंसेप्ट आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आगे के जो धर्म और ट्रेडिशंस पढ़ने वाले हो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसे मंदिरों में जाके घूमना चाहिए और जानना चाहिए, उपासना के तौर से नहीं, उसको समझने के तौर से, उसको जानने के तौर से, उसको मैम यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के वहां पे वो शिव जी को शराब भी पिलाते हैं, और वो पिलाते ही हैं मतलब। हम हम्म लोग अगर बोलते हैं कि आप बॉटल लेकर के आओ, और वहां पे दो, साइंस ने भी रिसर्च किया, मतलब साइंटिस्ट लोग गए थे वहां, रिसर्च किया कि वो इतनी शराब इतने सालों से पी रहे हैं, पर वो कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। हाँ मैंने भी सुना है ये बात। मैंने भी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैं गई तो नहीं हूँ बट मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो वहां पे मैंने भी देखा ये सब, जो भस्म आरती का मीनाक्षी जी बोल रहे थे वो भी देखा। तो काफी अच्छा लगा ये सब देख के, जो उनका रूप है। जैसे कि भी द्राविडियन स्टाइल में उनको अलग तरीके से उनकी पूजा होती है, आर्यन स्टाइल में उनकी अलग तरीके से पूजा होती है, रुद्र स्टाइल में अलग। तो ये सारे स्टाइल सब हम डिफरेंट डिफरेंट मंदिर घूमते हैं ना तो हमको समझ आता है कि यहाँ पे कौन से शिव, किस प्रकार के शिव की पूजा हो रही है, उपासना हो रही है, ये क्लैरिटी मिल जाती है। तो मैम ऐसा। कितना मेडिटेट करते हैं मैम, तो इनको भी इनकी गति भी तो अच्छी जाती होती कि, क्योंकि अपने तो बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से काफी निर्जरा होती है, तो ये लोग तो काफी टाइम तक मेडिटेशन में ही बैठे रहते हैं ना मैम। योगी हाँ बिल्कुल। तो इनकी गति भी अच्छी होती होगी। हाँ हाँ बहुत मैम, इनको बहुत ज्ञानी सारी होते हैं सिद्धियां वो, भी बहुत मिल ज्ञानी जाती है होते ना हैं। मैम, इनको सिद्धियां भी बहुत मिलती है ना, वो जब विद्या हाँ उनका जो विद्या निर्वाण से। होता है वो यही होता है, उनका जो जीवन है वो निर्वाणिक ही होता है, क्योंकि उनका रहने खाने का स्टाइल, किसी पे ऐसे डिपेंड नहीं होना, सांसारिक नहीं रहना, इस प्रकार की ही उनकी जो स्टेटस होता है वही वैसा ही होता है। सांसारिक कोई मोह लोभ लोभ नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं, वो निराशा जमीन में नहीं। भी इतनी
पूरा जमीन में पूरा अंदर रहते हैं, सिर्फ मुंह बाहर रहता है, कोई ऐसा उल्टा लटका हुआ रहता है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा योग करते हैं, तो सिद्धियां तो प्राप्त होती है ना उनको। बिल्कुल। अभी ये जो आप तरीका बोल रहे हो, इसमें जो उपनिषद का जो तूरिया स्टेट है, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि उपनिषद की तूरिया स्टेट में इंसान इतना आनंदित हो जाता है कि उसका शरीर टूट रहा है, उसको कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एकदम आनंदित स्टेज में चला जाता है। और जो योगी होते हैं वो उस स्टेज में पहुंच के हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर उनकी जो क्या बोलते हैं दिव्यता है, और उनका जो ज्ञानी रूप है वो सामने आता है। कि बहुत सारे डिस्कशंस है, करेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। पढ़ने में और मजा आ रहा है, पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। चलिए ठीक है इसमें फिर। बहुत सारी चीजें नए नए पता चल रही है। हाँ। मैम अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो मैम। राइट। चलो अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, नए जय जिनेन्द्र। उसके साथ। ओके, सभी को जय जिनेन्द्र। जय मैम, जिनेन्द्र मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।